और हाँ एडमिशन का मसला आ गया। चलो वो तो मिल जाएगा यार, अरे को मसला नहीं। थैंक यू। चले ये थे शाहरुख और अब आएंगे हमारे अकबर भाई। बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए। लीडरों में लीडर अकबर भाई। और अकबर भाई कैसे हैं आप? कैसा आना हुआ आपका यहाँ पे? वैसे हम नहीं बुलाया था आपको। और अच्छा आप ये बताएंगे कि क्या इरादे हैं जनाब? वो तो भाई सबको ही करनी है। जनाब कुछ बोल रहा था अभी जी आप बोलिए तो हम सुन सब सुनेंगे, आप फिक्र ना करें। नहीं आवाज भी सही है, माइक भी सही है, कोई सैटेलाइट प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलिए, ऑन ईयर जाएंगे। हम जियो पर भी चलवा देंगे अगर आप बोले कर दो भाई। लगता है ये कि बस आप भाइयों की दुआएं होनी चाहिए यहाँ के। नहीं वो तो मुझे लग रहा है बहनों की दुआएं होंगी जी। यहाँ के बाद अब निकलेगा तो हमारा पूरा बेच एक साथ ही कहीं जाएगा, अलग अलग कहीं भी कोई नहीं जाएगा। ये कि जी हाँ चले, ये तो बात आपने सही कही कि हमने तो 2 साल से देखा है आपका इतिहास। वाकई में आपका इतिहास है। आप लोगों की भरपूर तालियों में अकबर भाई। जी जनाब अली, क्या हाल चाल है आपके? बस जनाब मैंने सही कहा था ना? हाँ मगर कुछ के इरादे डिफरेंट हो गए इस गाने के बाद। इम्पॉसिबल। क्यों भाई? हम जानते हैं। अरे जनाब छोड़े। अच्छा आप ये बताइए आपने नॉर्थ देखा है? नॉर्थ? जी नहीं जी। ईस्ट तो देखा होगा आपने? ईस्ट? अरे नहीं भाई। वेस्ट तो देखा होगा? अली नहीं देखा। साउथ भी नहीं देखा होगा? कैसे बताऊं नहीं देखा। तो आज हम पेश करेंगे इन चारों का कॉम्बिनेशन, मीन्स न्यूज। ओके, ये न्यूज होगी जियो वालों की तरफ से, जिसके लोगों से एक आंख हमेशा हर गली हर चौक पे नजर रखी होती है। यू मीन जियो, लेकिन पानी जरूर पियो। जी हाँ। इसका हमारी न्यूज का एक मुनफरिद अंदाज है जो ना CNN पे देखा गया है, ना BBC पे, और ना ही किसी PTV न्यूज शो में। इसकी खुसूसियात के बारे में हम आपसे क्या कहें। आसार कदीमा से लेकर वंडर ऑफ वर्ल्ड, मुस्तकबिल की दुनिया और व्हाइट हाउस तक को हिला दे, है ना? मैं भी हिलाऊं यहाँ तो इतनी खतरनाक न्यूज। तो नाज़रीन अब हम स्टेज छोड़ देते हैं ताकि कंपेयर्स अपनी कंपेयरिंग की पीढ़ी को तोड़कर न्यूज कास्टर की पीढ़ी को आने को कहें ताकि एक नई परंपरा कायम हो। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर न्यूज कास्टर रीमा नाज। आपकी भरपूर तालियों में आज की जियो वालों की तरफ से न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी न्यूज कास्टर इस वक्त तक की अफवाहों के साथ आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले खास अफवाहें। हुकूमत पाकिस्तान ने सालाना बजट का ऐलान किया है जिसमें गंजों के लिए कुछ नए टैक्सों का इजाफा किया गया है। GMI के कुछ जीनियस स्टूडेंट्स ने काबिल फख्र टीचर्स की रहनुमाई में फादर बोर्ड इजाद कर लिया है। GMI में गुज़िश्ता बारिशों में जमा होने वाले पानी में जो मक्खियां और मच्छर नजर आ रहे हैं उनके खात्मे का ऐलान किया गया है। और अब खबरों की तफसील। खबरों की तफसील सुनने से पहले आप अपने पास एक गिलास लेक्सस टी का रख लें क्योंकि तफसीलात सुनने के बाद आपको इसकी जरूरत महसूस होगी। हुकूमत पाकिस्तान ने जो बजट पेश किया है इसके मुताबिक वज़ीर खजाना का कहना है कि गंजे लोग बाल ना कटवाने की सूरत में बहुत से अखराजात से बच जाते हैं, इसलिए हुकूमत ने गंजे हज़ात पर 25 रुपए माहाना के हिसाब से टैक्स का ऐलान किया है। गंजे ये टैक्स किसी भी करीबी बैंक की शाख में जमा करवा के रसीद हासिल कर सकेंगे। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अगर कोई गंजा बगैर रसीद के पकड़ा गया तो इसे मजीद गंजा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर खजाना ने सुबह देर से उठने वालों पर
200 से कम कीमती घड़ी या अंगूठी पहनने वालों पर, रमजान के अलावा किसी और महीने में रोजे रखने पर, हज के अलावा उम्रा करने पर, गर्मियों में बारिश में नहाने पर और सर्दियों में धूप में बैठने पर मुख्तलिफ शरह से टैक्स का ऐलान किया है, जिसकी तफसीलात कुछ रोज में दी जाएंगी। हमारे GMI के जीनियस स्टूडेंट्स ने काबिल फ़ख्र टीचर्स की रहनुमाई में फादर बोर्ड ईजाद कर लिया है। ये फादर बोर्ड इंटेल मदरबोर्ड से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें 50 किलोग्राम तक वजन उठाने की ताकत होगी। इस फादर बोर्ड ने इंटेल मदरबोर्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया है और हर ग्राहक इंटेल मदरबोर्ड की जगह फादर बोर्ड मांग रहा है। GMI में गुज़िश्ता बारिशों में जमा होने वाले पानी में जो मक्खियां और मच्छर नजर आ रहे हैं, इनके खात्मे का ऐलान किया गया है। कॉलेज की इंतजामिया से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक आज तमाम टीचर्स क्लासों में अकेले बैठे मक्खियां मारते रहे। इसके अलावा कुछ टीचर्स ने नुमाया अंजाम देते हुए कुछ स्टूडेंट्स को जमा करने में कामयाब हो गए और इनसे इस पानी में तैरती हुई मछलियों पर भी तबसरा किया गया। इंतजामिया की दी गई इत्तलात के मुताबिक सबसे ज्यादा मक्खियां लाइब्रेरी में मारी गईं, जिनकी तादाद आज शाम तक 1950 रही। इस काम में कुछ स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। और अब मौसम, महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि सर मुंडवाने वाले हज़रात होशियार रहें, क्योंकि ओले पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से नोट किया गया दर्जा हरारत इंतजामिया की नाअहली के बायस मौसूल नहीं हो सका, जिसके लिए माजरत। और अब तिजारती खबरें। आज तिजारती मार्केट में अफवाहों का बाजार गर्म रहा है। ताज़ा तरीन मौसूल होने वाली अफवाह के मुताबिक न्यू कराची में वाक़ई GMI ने IT के मैदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बैरून मुल्क मुकीम ताजिरों से होने वाली 4 रोज़ा मीटिंग के बाद ऐलान किया गया है कि अब GMI की खुद कफील पैदावार यानी मच्छरों की नस्ल कशी के बजाय इनसे तिजारती फवायद हासिल किए जाएंगे। बैरून मुल्क मुकीम ताजिरों से फी मच्छर 5 रुपए के रेट पर डीलिंग की गई है। इसके साथ ही ऐलान किया गया है कि इस तरह हासिल होने वाली आमदनी से एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, जिसमें मुख्तलिफ नस्ल के मच्छरों की निगहदाश्त की जाएगी। खबरनामा खत्म करने से पहले फौरी तौर पर मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन अफवाह समाअत फरमाइए। GMI में 3rd ईयर के एजाज में दी जाने वाली फेयरवेल पार्टी के अख्तिताम पर प्रिंसिपल साहब 1 दिन की छुट्टी का ऐलान करेंगे। हाज़िरीन से इस सिलसिले में भरपूर तारीख की दरख्वास्त की जा रही है। इसके साथ ही अब तक की तमाम अफवाहें खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। GMI न्यूज़, न्यू कराची। ये सुहानी शाम GMI के नाम, GMI के होने तालिमों के नाम, GMI के शार्ट कोर्सेज में हिस्सा लेने वाले तुलबा और तुलबात के नाम, ये शाम न्यू कराची के नाम, ये शाम नॉर्थ कराची टाउन के नाम, और इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये इदारा जिस तरह जगमगाते हुए अपने मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि इंशाअल्लाह यहां से निकलने वाले तालिब इल्म सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी अपना नाम रोशन करेंगे। हमें फख्र है कि हमारा तालिब इल्म, हमारा एक तालिब इल्म इसी DAE की बुनियाद पर, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आज वो तालिब इल्म है लंदन की एक यूनिवर्सिटी का। ये हमारे लिए बाइस फख्र है। हमें खुशी है कि हमारे तालिब इल्मों में से आज कंप्यूटर डिपार्टमेंट पुलिस के अंदर IT की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बाइस फख्र है। हमें खुशी है कि निकलने वाला तारीख का ये पहला पेज
आज अपने जगमगाते हुए सुनहरे मुस्तकबिल की तरफ रवां दवा है। आइए इस बकिया प्रोग्राम को इख्तिताम करने से पहले मेरा साथ दीजिए थर्ड ईयर इवनिंग की तालिबों का साथ दीजिए जिन्होंने इस GMI के नाम कुछ किया है। तशरीफ लाते हैं थर्ड ईयर इवनिंग के तालिब इल्म वक्तार। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं DAE थर्ड ईयर इवनिंग का स्टूडेंट और हम लोगों की अब पासिंग आउट हो चुकी है और हम लोगों के सबके पेपर भी खत्म हो चुके हैं। DAE थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने जो कि मेरे साथी हैं इस कॉलेज GMI NK की लाइब्रेरी के लिए कुछ किताबें डोनेट की हैं, क्योंकि हमारे तीनों साल तो बगैर किताबों के और बगैर लाइब्रेरी के और सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज में ही गुजर गए। लेकिन हमने कुछ ऐसा सोचा कि अपने आने वालों के लिए कुछ कर जाएं। इसलिए हमारी पासिंग आउट के बाद हम लोगों ने ये ज़्यादा सोचा कि क्यों ना अपने फर्स्ट ईयर, आने वाले सेकेंड ईयर और आने वाले दौर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेनिफिट उनको हासिल हो जाएं। तो मैं अब जिन स्टूडेंट जो कि मेरे साथी हैं जिनको दावत देने लगा हूँ, आपकी पुरजोश तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। जावेद थर्ड ईयर स्टूडेंट इवनिंग, मोहम्मद जावेद। सेकंड में है मेरे ही साथी मोहम्मद लईक। और दीगर साथियों में है मेरे साथ मोहम्मद अरशद और उनके साथ उनके दोस्त खुर्रम अलवी। मोहम्मद तनवीर, सलाउद्दीन और मेरे दोस्त सफदर। ये सारे स्टूडेंट थर्ड ईयर इवनिंग के इस GMI लाइब्रेरी के नाम कुछ डोनेट करना चाहते हैं। और अब मैं दावत देता हूं अपने इस अजीज कॉलेज के मौजूद प्रिंसिपल साहब को कि वो स्टेज पर आएं और ये तोहफा इन स्टूडेंट से कबूल करें। आपकी पुरजोश तालियों में हमारे स्कूल कॉलेज के मौजूद प्रिंसिपल साहब। आपने देखा कि हमारे इन साथियों ने जो इनसे हो सका और अपने ही फंड से इस लाइब्रेरी के साथ कुछ डोनेट किया है। और अब मैं अपने प्रिंसिपल साहब को दावत देता हूं कि अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी ये सोच और अप्रोच वाकई बहुत पॉजिटिव है इस इदारे के लिए भी और ओवरऑल भी। थैंक यू वेरी मच कॉलेज इस्लाम। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा है ना, आप हमारी स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये देना चाहूंगी कि जितना हो सके अपने मुल्क और खास तौर पर कराची शहर से वफा करें और इसकी बका और सलामती का हर शख्स ख्याल रखे और जितना कुछ इस मुल्क ने और इस शहर ने हमें दिया है उसकी सच्चे दिल से कदर करें। ठीक ही कहा आपने। बाकी हमारी सकाफत अली, हमारी सखावत कुछ इस तरह से गारे हिजरा में जा चुकी है जिसका हमें खुद अंदाजा नहीं और हम भी इससे इतने बेखबर हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं है। बाकी हमारी शान ताक हो चुकी है। इस दौर में हमें चाहिए सबसे अफजल काम अगर कोई कर सकता है तो पैगाम दोस्ती फैलाएं। दोस्ती वाकई इस दुनिया के हर रिश्ते से बालातर, हर रिश्ते से बढ़कर एक ऐसा रिश्ता जिसकी बुनियाद सिर्फ सच पर हो। और अगर यही दोस्ती को हम अपने संग के मुल्क के साथ संग जोड़ के आगे चलें तो बाकी हमारा मुल्क तरक्की कर सकते हैं। तो इसी बात पे आप सब यहाँ अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहिए और इसको मिलकर एक जन्नत बनाइए। प्लीज वेलकम
Mr. Zishan, Zishan Ali Khan and Khurram. Please give a big hand. पाकर जमीन शारबाद ईश्वरे हसीन शारबाद तू निशाने अज़्मे आलीशान से पाकिस्तान मरकज़े यकीन शारबाद तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम न होंगे कभी हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा ये ताकत तेरी ये कुव्वत तेरी बड़े हैं मेरी ये दुआ ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत ओ यारा रे दिल के है अंदर तेरा ही प्यार तुझ में है ये जानिसार तेरा जो है वो मेरा है तेरी खुशी है बहार है तेरी जो जीत मेरी वो जीत तेरी हार में मेरी हार ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत ओ यारा रे हेलो आओ यार लोगों के बिताए जो पल हम कभी बिताए ये दिल भी उठे जवान से हिम्मत से है जिंदगी हम
चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, भले दोस्ती और मोहब्बत सदा दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। मेरा प्यार सदा रहे तो सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं रहे ता कयामत। थैंक यू भाई, थैंक यू। जाने वालों के लिए उनके मेजबान तालिब इल्म कुछ उनको देना चाहते हैं। ये जीएमआई की शान है, जहां पर अमला अपने आप को खुद पेश करता है एहतसाब के लिए कि बताइए हमारे बारे में राय कि हम क्या कुछ हैं। ये जीएमआई है जहां पर आपकी हर घड़ी, हर काम को, हर मुश्किल को, चाहे वो कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर वक्त हल करने के लिए अमला कोशां रहता है। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ ये यादें वाबस्ता रहेंगी। हमारे जिस तरह थर्ड ईयर इवनिंग के तालिब इल्मों ने हमारे कॉलेज के लिए गिफ्ट किया है, इसी तरह थर्ड ईयर मॉर्निंग के तालिब इल्मों की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। ये जीएमआई की शान है जहां पर सीआर मुंतखब होते हैं एक इलेक्शन के जरिए। ये जीएमआई की शान है जहां पर तालिब इल्मों को सिखाया जाता है वो अमल जो उनको अमली जिंदगी में काम आता है। ये जीएमआई है जहां के तालिब इल्म आज जंग प्रेस में, ऑडिटर ब्रांच में भी हैं, तो कहां कहां जीएमआई का तालिब इल्म है, ये हमारी शान है। मैं अपनी दरखास्त करूंगा को कंपेयर को कि वो टाइटल्स के लिए आए, ऐना सैयद कुरतुल ऐन और अली जिया उस्मानी। जी भाई स्टार्ट करें। क्यों स्टार्ट करो। जनाब करते हैं। मैं दावत दूंगा शाहरुख को कि वो स्टेज पर आए। हर वक्त का हंसने हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। और शाहरुख क्या हाल है? और कैसी गुजर रही है? आप लोगों के सारे गुजर रही है यार, आप लोगों की याद आएगी। हमारे शाहरुख भाई। अब मैं बुलाऊंगा दानिश साहब को कि वो स्टेज पर आए। बेखबर सा है मगर सबकी खबर रखता है, बेखबर सा है मगर सबकी खबर रखता है, दोस्त बनाने के सभी ऐब व हुनर रखता है। और दानिश भाई क्या है? अल्लाह का शुक्र है आपकी दुआ। जी हाँ महविश। हेलो जी, हमारे दानिश भाई आ चुके हैं। शाहरुख भाई और दानिश भाई की जोड़ी कुछ इस तरह से मकबूल हुई है हमारे कॉलेज में कि क्या बात है। कुछ कहना चाहेंगे आप? कोई ख्याल आपका इजहार? मैं क्या कहूँ अब,
लास्ट है हम लोगों का। अगर अभी कुछ कहूँगा तो लोग बोलेंगे शिकवे शिकायत हो रहे हैं। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 3 साल हमें पढ़ते हुए हो गए, लेकिन फर्स्ट ईयर की मार्कशीट का अभी तक कुछ पता नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका। अब मैं तशरीफ मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अली को। जो दिल चिराग की सूरत में जहां में रहते हैं, इनके दम से है जारी ये रोशनी का सफर। अली, क्या हाल है? जी मैं भी। शुक्रिया शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे शायद? नहीं, आप कुछ नहीं, आप कुछ। मैं सिर्फ अपने सेकंड ईयर वाले और फर्स्ट ईयर वालों से कितना कहना चाहूँगा, नेक ने नेक, बद ने बद जाना मुझे, जिसमें जितना ज़र्फ था उतना ही पहचाना मुझे। शुक्रिया। तेरा शहर, तेरी बात, तेरा पैकर, तेरा अंदाज, दिल को तेरी सादगी की गुफ्तगू अच्छी लगी। मैं दावत दूंगा मिस्टर नवेद, कम ऑन द स्टेज। अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। नवेद भाई कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने मेहमान गिरामी साहब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और एक छोटी सी मिस्टेक की तरफ फिर तवज्जो दिलाता हूँ जो कि हमारी मार्कशीट्स में हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उसको दूर किया जाएगा। हमारा एक सब्जेक्ट है नेटवर्किंग, उसको नेटवर्किंग की बजाय वेट वर्किंग कर दी गया है, तो प्लीज उसको सही कर दीजिएगा। थैंक यू। शुक्रिया। अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, खवास को मतलब है सदफ से के गौर से। मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर उबैद। और भाई क्या हाल है आपके? और उबैद भाई क्या हाल है? कुछ कहना चाहेंगे आप? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to thank my principal, my staff members, my colleagues, that they supported me very well, and also my classmates, Danish, Shahrukh, Jazeb, Umar, etc., etc., etc. They supported me very well. Thank you very much for all the. I don't know what to say. I don't have any words. Thank you very much. शुक्रिया। अनोखी बात अगर है, अगर उस शख्स में, इस आम शख्स में भी एक रख रखाव है। मिस्टर जिशानुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, क्या हाल है? कुछ कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं यही कहना चाहूँगा सिर्फ कि बहुत अच्छा लगा इस तकरीब में, इस शाम में, और GMI में 3 साल जो गुजारे हमने, मैं अपनी लाइफ में ये 3 साल नहीं भूल पाऊंगा। जितना कोऑपरेट हमें यहाँ पे मिला, शायद ही मैट्रिक में या पूरी लाइफ में मिला हो। जो कोऑपरेटिव टीचर, सारे टीचर जिसने हमें पढ़ाया, बहुत ही खुलूस, बहुत ही प्यार, हर तरह, हर कदम पर हमारे साथ दिया। हमारे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने हमें भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह, कहीं वक्त पड़ा तो बाप की तरह भी हमें प्यार दिया, हमारी रहनुमाई करी। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ इन सबका। और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर
जो भी अब नया पेज आने वाला है उनको वेलकम कहता हूँ। और इस शाम को बनाने के लिए मैं जो यहाँ पे अरेंजमेंट किया है बहुत अच्छा किया है, मैं इसका थैंक्स करता हूँ आप सब लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए। ये आप सब कॉलेज के नाम कर रहे हैं, कुछ हमारे नाम भी कर जाइए आप। सेकेंड ईयर वाले जिन्होंने हमारे को बहुत ज्यादा पैरोडी करी, हम लोगों पे बहुत कॉमेडी करी, खुसूसन मैं तो यहाँ था नहीं, अभी मैं जॉब पे से आया था, तो मेरे ऊपर भी जो हुई थी कॉमेडी मुझे पता नहीं है उस बात का, बहरहाल मैं मूवी में देख लूंगा। आप लोगों का थैंक्स कि आप लोगों ने हम लोगों को इतना कुछ दिया, शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि इस रस्म को आगे बढ़ाएं और मिस्टर बाबर और शफीक और मिस्टर अनीका, मिस अनीका सॉरी भाई, कंफ्यूजन हो सकती है भाई, थर्ड ईयर वाले सही ना। थैंक यू। हमने ये GMI का सजाया है मेला, हमने ये सजाया है GMI का मेला, इसके अंदर शामिल है मेला मोबाइल रेस्टोरेंट। आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि जिस तरह ये सुहानी शाम अपने इख्तिताम की तरफ है, हमारे इस रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम के अंदर आप वही किरदार अदा करेंगे कि हमारे लिए और हमारे आने वाले तालिबानों के लिए मिसाल बन जाए। ये हमने आपके लिए सब कुछ किया है, इसमें हमारे साथ ताउन कीजिए। आपकी रिफ्रेशमेंट का आगाज हम करना चाहते हैं और उस दौरान ये प्रोग्राम चलता रहेगा और आपसे ताउन के तलबगार हैं। थैंक यू। अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, अपने किरदार को मौसम से बचाए रखना, लौट कर फूल में वापस नहीं आती खुशबू। मैं दावत देता हूँ। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगी फरहान हादी को कि वो इस स्टेज पर आएं और अपना सुवेनियर एक्सेप्ट करें। थैंक्स। बला की अफरा तफरी है, बला की अफरा तफरी है उनकी जात में, लेकिन उन्हें तो बेदहानी में मैं भी सबका ख्याल रहता है। मैं दावत देता हूँ मिस्टर आरिफ को कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। ये लीजिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? Hello. Firstly, I want to say to technical board, please don't forget your responsibilities and work hard. And I can't forget my gathering and my teachers, staff, and special thanks to principal staff. And okay. Thank you very much. मैं स्टेज पे इन्वाइट करना चाहूंगी इफ्तिखार आलम को कि वो आए और अपना सुवेनियर भाई 4 के साथ आइए। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सिर नुगू होकर भरा करती है पैमाना। मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर कमाल नासिर को कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे और अपना सुवेनियर एक्सेप्ट करें। प्लीज कमाल नासिर। अगर वो इस वक्त तशरीफ नहीं रखते, मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर जिशान साहब को कि वो इनकी जगह सुवेनियर एक्सेप्ट करें। मिस्टर जिशान।
अब इससे आगे आप लोगों की एंटरटेनमेंट को जारी रखने के लिए सिलसिला जारी रखेंगे। हम अपने साथियों को स्टेज पे इनवाइट करते हैं, अली फरमान एंड सैयदा खुरातुलैन। थैंक यू वेरी मच। हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगे राह, हम खुद तराशते हैं मनाजिल की संगे राह, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। So please, come on stage, Mr. Rafaqat. Come on stage, Mr. Rafaqat. अगर वो नहीं आए हो तो उनकी जगह प्लीज दिशान भाई आ जाए स्टेज पे। बस थैंक यू हमारे टीचर्स का एंड सीनियर्स का, जूनियर्स का, सॉरी। इसकी आंखों में हल्की सी नमी रहती है, इसकी आंखों में हल्की सी नमी रहती है, बात करता है फिर भी हंसाने की वो। मैं जहांजेब को स्टेज पे दावत देना चाहूंगी। जहांजेब, जहांजेब कुछ कहना चाहेंगे? आप इस कॉलेज के खूबसूरत लड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि हमारी जो सेकेंड ईयर आई है बहुत अच्छे लड़के हैं और बहुत अच्छी लड़कियां हैं जिनसे जो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे जहांजेब। ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसा चलन चलो कि जमाना मिसाल दे। मैं मिस्टर रहीम को स्टेज पर दावत देना चाहूंगी। मिस्टर रहीम दर्द, मिस्टर रहीम दर्द, मिस्टर रहीम दर्द। आप कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब, स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी महफिल सजाई और हमें इतनी इज्जत के साथ रुखसत किया गया, और उसके बाद सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। थैंक यू। अच्छी नहीं नजाकते एहसास इस कदर, अच्छी नहीं नजाकते एहसास इस कदर, शीशा अगर बनोगे तो पत्थर भी आएंगे। मिस्टर उमर, प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर उमर, बस मैं क्या कहूँगा, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए, लेकिन मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन लोगों ने हमारे एजाज में तकरीब मुनक्किद की, यही बहुत है। इनकी सादगी पे कुर्बान जाइए, इनकी सादगी पे कुर्बान जाइए, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार ही नहीं। मिस्टर अफजल, एसएम अफजल, कम ऑन स्टेज। अगर वो नहीं आए हैं तो उनकी जगह मिस्टर नवीद आ जाए स्टेज पे। मिस्टर अफजल, कहेंगे? तो व्यूअर्स, अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अब हमें इस सुनहरी और यादगार शाम को खत्म करना पड़ेगा। तो पूरी थर्ड ईयर के लिए हमारे पास एक छोटी सी दुआ है, जिसके लिए मैं दावत दूंगी अनीका अहमद को। प्लीज स्टेज पे आए अनीका अहमद। अनीका एंड अनीका एंड महविश, गिव अ बिग हैंड
छोटी सी दुआ है पूरी थर्ड ईयर के लिए, प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। जरा और से सुनिएगा। दिल का लड़कना, धड़कनों का धड़कना, दिल का लड़कना, धड़कनों का धड़कना, आंसुओं का बहना और सर का सजदे में जाना, ये भी एक दुआ है। और आप सबके लिए हमारे दिल की ये दुआ है कि आपकी जीत का हर पल गुलाब हो जाए, आपकी रूह की तशनगी शराब हो जाए, आपकी जात का महवर कोई महताब हो जाए, जिन पर बरसती हैं खुदा की खास रहमतें, जिन पर बरसती हैं खुदा की खास रहमतें, उन चंद हस्तियों में आपका इंतखाब हो जाए। और आखिर में बस यही कहना चाहती हूँ कि यकीन करो न करो ये हमारा वादा है, यकीन करो न करो ये हमारा वादा है, तुम्हारी याद को दिल से लगाए रखेंगे। जी, तो अब मैं मिस्टर नवेद को दावा दूंगी, प्लीज स्टेज पे आए हो। मिस्टर नवेद, होल सेकेंड ईयर से ये होल थर्ड ईयर के लिए छोटा सा गिफ्ट है। अचानक से कहना चाहेंगे आप? मैं अपने तमाम दोस्तों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज वेलकम। आई थिंक आप लोगों को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आई होप सो। अगर पसंद आया तो प्लीज एक जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। अब हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम करना चाहते हैं, तो मैं अपने तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगी कि तमाम पार्टिसिपेंट हमारे स्टेज पे आ जाए। फरहान, मिस्टर फरहान, मिस्टर शफीक, मिस्टर जीशान अली खान, मिस्टर खुर्रम, मिस्टर अली फरमान, मिस्टर कौकापेश, मिस्टर बाबर, अनीका अहमद एंड महविज जहरा। और अब अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर एक समझना नजराना ही है, ये पूरी सेकेंड ईयर की तरफ से, इनफैक्ट पूरे इंस्टीट्यूट की जानिब से एक छोटा सा नजराना है। तो उसके लिए मैं दावत दूंगी अली जिया उस्मानी को कि प्लीज स्टेज पे। थर्ड ईयर की नाम अलविदाई गजल। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, ये कौन जानता है कौन किस जगह होगा। यही दहकते हुए पल धुआं धुआं होंगे, यही चमकता हुआ दिन बुझा बुझा होगा। रोज रुलाएगा धूप छाओं का मंजर, नजर उठाओगे जिस दिन अंधेरा होगा। बिछड़ने वाले तुझे देख के सोचता हूँ मैं, तू फिर मिलेगा तो कितना बदल गया होगा। थैंक यू। जरा उसको नजर रखिएगा और सुनिएगा ये बात। कल तारीफ यकीनन खुद को दोहराएगी,
अपनी शाम को जब रात में ढल रही है, इस आवाजों के साथ के पटाखे भी छोड़ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा कम कीजिए और एंजॉय कर रहे होंगे मेला रेस्टोरेंट को भी आप साथ ही साथ। हम इख्तितामी प्रोग्राम से जाने से पहले 3rd ईयर मॉर्निंग की जानिब से, बल्कि तमाम 3rd ईयर की जानिब से एक तालिब इल्म इस कॉलेज के बारे में अपने इजहार को शायराना अंदाज में पेश करना चाहता है। मैं दरख्वास्त करूंगा 3rd ईयर मॉर्निंग के तालिब इल्म आदिल महमूद। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये नज़म तमाम 3rd ईयर की तरफ से अपने जूनियर्स और तमाम अपने टीचर्स और अपने स्पेशली अपने कॉलेज को डेडिकेट करना चाहूँगा। और ये नज़म स्पेशली लिखवाई गई है। दर्सगाहे इल्म और हिकमत से जुदा होते हैं हम, आज एक पुरकैफ जन्नत से जुदा होते हैं हम। याद आएंगी हमें ये शख्सियात यादगार, इल्म के गुलशन की जिनके दम से कायम है बहार। सरबराह मोहतरम जिन पर तसद्दुक है शहाब, हजरत साजिद के हैं हर एक अमल में कामयाब। सैयद मंसूर मुनव्वर अकरम आदिल भी हैं और हम दिल से फराज इल्म के कायल भी हैं। सैयद मिनहाज अख्तर असलम व शाइस्ता नाज, नाजिशो हुमा आसिफ भी हैं खुद नुक्ता तराज। मिस महताब अपने फन में है सरापा एक किताब, और आरिफ से हमारी मार्फत है बेहिसाब। ताज़ातर तकनीक से आगाह फरमाते रहे, ये तरक्की के नए अंदाज बतलाते रहे। ज़हनो दिल में जगमगाते हैं जो अब रोशन चराग, फैज है उनका जिन्हें कहते हैं सब आली दिमाग। साथियों की उल्फते इखलास का क्या हो बयां, इसकी पैमाइश से कासिर हैं ज़मीनो आसमां। दिल की सूरत जानिबे इंसान तकते ही रहे, हम मशीनों में रहे लेकिन धड़कते ही रहे। अब नई मंजिल नई राहें बुलाती हैं हमें, कामयाबी का नया मुजदा सुनाती हैं हमें। शेर की खातिर खुले होंगे अगरचे शीशे जोहद, ये फजाएं ये हवाएं याद आएंगी बहुत। थैंक यू। अभी आप हमारे आदिल महमूद साहब को सुन रहे थे। जहां इस महफिल में मौजूद मेहमानान की आमद थी, वहां हम उन्हें कैसे भूल जाएं जिनके ताउन से, जिनकी शफकत से, जिनकी राय से और जिनकी ज़ेर निगरानी हम इस तरक्की की मंजिलों को तय कर रहे हैं। ये हमारी हर दिल अजीज शख्सियत यकीनन बहुत कम नजर आती है। शायद खुशनसीबी है इस GMI की कि स्टाफ के साथ साथ हमें ऐसे रहनुमा भी मिले जिन्होंने हमारी लम्हा बलम्हा हर कदम हमारी मदद की। मैं दावत से खिताब दूंगा अपने मोहतरम DOT जनाब मसरूर अहमद सिद्दीकी साहब को कि अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम जनाब प्रिंसिपल साहब, मेहमानान गिरामी, तुलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम।
सबसे पहले तो मैं आपको इस कामयाब तकरीब के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पर तालिब इल्मों का जिन्होंने बहुत डिसिप्लिन के साथ इस तकरीब में न सिर्फ शिरकत की बल्कि इसको कामयाब बनाने के लिए बेइंतहा मेहनत भी की। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक नौदायदा अदारा है, इसको कायम हुए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, और जाहिर है कि जो अदारा नया कायम किया जाता है उसमें आने जो फर्स्ट बैच या सेकंड बैच या थर्ड बैच के तलबा हैं उनको बहुत सी डेफिशिएंसीज का कमी का एहसास होता है, खास तौर पर टीचर्स की कमी या इक्विपमेंट की कमी। लेकिन इस कमी को कमिटमेंट के जरिए पूरा किया जा सकता है, और मैं ये बात फख्र के साथ कह सकता हूँ कि इस नौदायदा अदारे ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, जिस तनदही से इसके स्टाफ में असातिज़ा ने यहाँ काम किया है, और किसी तालिब इल्म को किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने दिया। हालांकि यहाँ टीचर्स की शदीद किल्लत है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हमें काम करना पड़ता है। हम अपने मामलात में आज़ाद नहीं हैं। फंड्स हमें गवर्नमेंट मुहैया करती है, टीचर हमें गवर्नमेंट मुहैया करती है, और हम जाहिर है कि जो हमारी लिमिट्स है उसमें रहते हुए हम काम करते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरे लिए मुमकिन हो सका मैंने हर वो काम किया जो इस इदारे की भलाई के लिए नासिब था। प्रिंसिपल साहब को, यहाँ के स्टाफ को किसी भी किस्म की जरूरत पड़ी, किसी भी सिलसिले में, चाहे वो बिल्डिंग के मामलात हों, सामान के मुतालिक मामलात हों, या असातिज़ा की तकर्रुर के मामलात हों, उनको हमेशा मेरा ताउन हासिल रहा। और ये बात मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ आते हुए मुझे हमेशा खुशी होती है। इसलिए नहीं कि ये मेरा अदारा है, बल्कि इसलिए कि यहाँ आते हुए मुझे यकीन होता है कि स्टाफ अपने फराइज अंजाम दे रहा होगा, तालिब इल्म अपनी तालीम में मशगूल होंगे। यहाँ किसी किस्म के इनडिसिप्लिन का मुझे आज तक सामना नहीं करना पड़ा, जबकि आप जानते हैं कि तालीमी अदारों की आजकल क्या हाल है। लेकिन ये बात मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ कि GMI न्यू कराची एक नया अदारा होते हुए भी एक मिसाली अदारा बन चुका है, और मुझे यकीन है कि यह आइंदा आने वाले सालों में बहुत तरक्की करेगा, न सिर्फ कराची में बल्कि मुल्क भर में अपना नाम पैदा करेगा। और यहाँ के तालिब इल्म इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि आइंदा ज़िंदगी में कामयाब है। मैं इन अल्फाज के साथ आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी, और न सिर्फ दावत दी बल्कि खिताब करने का भी मौका दिया। हाँ, आप सुन रहे थे हमारे शफीक, मेहरबान और ताउन में पेश कर कदम ब कदम साथ रहने वाले DOD टेक्निकल एजुकेशन के मसरूर अहमद सिद्दीकी साहब। ये शाम जो रात में तब्दील हो चुकी, जिसके लिए हमारे साथ ताउन किया तमाम स्टाफ ने, तालिब इल्मों ने, हमारे अफसरों ने और हमारे उन तमाम साथियों ने जो पसे पर्दा हमारे साथ रहे। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। खुशी है हमें कि इस एरिए के अंदर एक जोश और नज़्म ज़ब्त से भरपूर तकरीब का इनेकाद किया। ये जभी मुमकिन था कि आपने हमारा साथ दिया। हम आने वाले तमाम मेहमानाने गिरामी और तमाम तालिबों के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी तकरीब में आए और रौनक बख्शी। हमें उम्मीद है कि आप हमारे उन तमाम तालिबों को भी याद रखेंगे जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी, और याद रखेंगे हमारे उस पठान को
जिसने अपनी बेहतरीन बातों से आपको महसूस कराया, एक ताजगी का एहसास दिलाया। महसूस करेंगे उस हमारे नौजवान तालिब इल्म को जिसने शायर की सूरत में आपको बेहतरीन शायरी के जरिए नवाजा। शायद ये टैलेंट कहीं कहीं होता है। खुशी है कि ये टैलेंट आज हमारे इस GMI में मौजूद है। हम खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं बिलखुसूस हमारे उस किरदार को जो आपके लिए आपकी मुसरतों का बाइस बना। वो है हमारे तालिब इल्म, सेकेंड ईयर के ये तालिब इल्म हैं और उनका नाम फरहान अली है। मुझे खुशी है कि इनके साथ ही आपने हमारे तमाम कंपेयर्स को देखा। ये वो तालिब इल्म हैं जो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। ये वही तालिब इल्म हैं जिनको हम सिखा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा इस इतनी बड़ी तकरीब को हमने स्टूडेंट्स के जरिए ही मुनक्किद किया और इसमें हमारे तमाम साथी, तमाम दोस्त जो भी थे वो स्टूडेंट ही थे। ये पहला तजर्बा था। मानता हूं कि हमसे गलतियां होंगी, खामियां हुई होंगी, कुछ कमी रह गई होगी, मगर हमारी हर मुमकिन कोशिश थी कि हम एक ऐसी तकरीब का इनेकाद कर दें जो इस GMI के लिए एक यादगार तकरीर बन जाए। आपका और आपके तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस शेर के साथ चंड चवाई सच जे मठी मूर न भाई, चंड चवाई सच जे मठी मूर न भाई, कॾहिं उभरी सनड़ो कॾहिं उभरी गच, जो मोह में बरे मच तो में ना है पेशानी प्रिय जी। यानी एक चांद तू जब कभी बारीक होता है और कभी मोटा, तेरी सूरज की रोशनी के आगे मदम हो जाती है तेरी रोशनी। तुझमें कैसी खूबसूरती है, ये सब झूठ है। खूबसूरती है तो मेरे उस महबूब में है, और ये मेरा महबूब जिसको मैं नजर करना चाहता हूँ वो मेरा प्रिंसिपल है जिसने इस कॉलेज को खूबसूरत तरीन बनाया। शाह ने किसी और के लिए कहा होगा, लेकिन ये मैं अपने प्रिंसिपल के लिए कहना चाहता हूँ कि ये वही महबूब है जिसने इस कॉलेज को संवारा है। आज हम ना होंगे लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी राह छोड़कर जा रहे हैं कि आने वाला मजबूर होगा इस राह को अपनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया इस नवाजिश का। आपके साथी हम तमाम अपने स्टाफ की जानिब से आपसे खुदाफिज कहते हैं। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद। बैठूं क्या? हमारे सुपरवाइजर साहब का भी आ जाए, अंदर पेप्सी का भी आ जाए। मक्खियाँ मारनी है, बनी नहीं आता मैं आगे 5,000 किस मारी है, 5,000 मक्खियाँ मारी है। वहाँ बना ले यार वो मिल जाएगा यार।